कैद बहुत ही बुरी चीज़ का नाम है। कैद जेल की हो या किसी की मोहब्बत की, कैद आखिर कैद ही होती है। अगर इंसान की रूह से अपने ही अंदर कैद कर ले तो ख़ुद को इस कैद से निकालना बहुत मुश्किल है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये 3 लोगों पर मुश्तमिल है। मगर कहानी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। विक्की और लाइबा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी मोहब्बत बेदाग, पाक और साफ थी। एक दूसरे की छोटी से छोटी खुशी पर एक दूसरे को कुर्बान कर देते थे। एक दूसरे का ख्याल रखते थे, हर तरह से एक दूसरे की ज़रूरतों का भी ख्याल रखते थे। ये थी विक्की और लाइबा की मोहब्बत। हाँ, मगर लाइबा थोड़ी सी शरारती थी। हर वक्त शरारतें करती और खुश रहना उसे बहुत पसंद था और वो दूसरों को भी खुश रखती थी। विक्की भी दिलो जान से ज़्यादा लाइबा पर मरता था। उसकी हर छोटी से छोटी गलती को भी माफ़ कर देता था। ये थी इन दोनों की मोहब्बत। लाइबा हर साल विक्की की बर्थडे पर उसे गिफ्ट देती, विश करती और उसका बहुत ख्याल रखती थी। विक्की भी बदले में ऐसा ही करता था। घर वालों ने इन दोनों की मंगनी कर दी। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 दिन बाद लाइबा की बर्थडे थी तो विक्की ने सोचा कि इस बार उसे सरप्राइज़ देगा। उसे किसी बाहर के मुल्क ले जाएगा और वहां जाकर वो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उसने लाइबा को कुछ ना बताया। आज लाइबा की बर्थडे थी तो वो विक्की से मिलने उसके घर आई, मगर विक्की ने उसे विश ना किया और ना ही ये जाहिर करवाया कि उसकी बर्थडे है। उसे ऐसे जाहिर करवाया कि उसे उसकी बर्थडे याद तक नहीं है। विक्की और लाइबा एक दूसरे के घर में आया जाया करते थे। लाइबा विक्की से मिलने उसे घर गई। उसे पता था कि वो उसे बहुत अच्छा गिफ्ट देगा। उसे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, मगर विक्की ने इस बार ऐसा न किया, बल्कि लाइबा को सीधे मुंह भी ना लगाया। ये देखकर लाइबा को बहुत बुरा लगा। उसने विक्की से पूछा कि आज क्या दिन है, तो विक्की ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं कल तुमसे बात करूँगा। लाइबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो वहाँ से चली गई और रोती रोती गाड़ी चलाने लगी। अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो एक दरख्त से टकराई और उसे बहुत बुरी चोटें लगी और उसका एक्सीडेंट हो गया। चोटें उसके सर पर लगी थी और गाड़ी का ब्लास्ट हो गया। पूरी गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी जल कर राख हो गई। पुलिस आ गई। ये न्यूज़ टीवी पर चल रही थी तो विक्की ने देखा कि टीवी पर गाड़ी का नंबर भी बता रहे थे। विक्की को पता चल गया कि ये लाइबा की गाड़ी है। वो पागलों की तरह भागा और गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां जाकर पता चला कि ये वाकई ही लाइबा की गाड़ी थी। गाड़ी के पास ही लाइबा का आईडी कार्ड पड़ा हुआ मिला। वो जला हुआ ना था। विक्की ने पुलिस से कहा कि लाइबा का आईडी कार्ड है और वो कहाँ है, तो पुलिस ने बताया कि गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी, गाड़ी जल कर राख हो गई थी, तो भला इंसानी जिस्म का क्या बचना था। विक्की रोने चिल्लाने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी लाइबा इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लाइबा के घर वाले भी वहां पर आ गए और रोना पीटना शुरू हो गए। किसी को यकीन न हो रहा था कि अब लाइबा इस दुनिया में नहीं रही। दिन गुजरने लगे। विक्की ने खुद के कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया, हर वक्त रोता रहता था, लाइबा को याद करता रहता था या फिर उसकी तस्वीरों से बातें करता रहता था। लाइबा की शरारतें याद करके कभी रोता तो कभी हंसता था। दिन, हफ्ते, महीने, साल तेज़ी से गुजरने लगे। अब उसका इस कैद से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कैद कोई भी हो, आखिर कैद ही होती है। विक्की लाइबा की यादों की कैद में पूरी तरह फंस चुका था। उसके साथ गुजारे हुए वक्त की कैद में से निकल नहीं रहा था। विक्की अपने आप को खोता जा रहा था। तो क्या दोस्तों लाइबा वाकई ही मर चुकी थी या फिर विक्की की मोहब्बत उसे वापस लेकर आएगी? तो प्यारे दोस्तों, कहानी को आखिर तक सुने
5 साल गुजर गए। इन 5 सालों में विक्की लाइबा को एक पल भी ना भूला था, मगर अपने माँ बाप और बहन भाई के लिए उसे जीना पड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था। इधर लाइबा भी जिंदा थी। जब उसकी गाड़ी में आग लगी तो वहाँ से एक लड़का गुजर रहा था। उसका नाम विशाल था। उसने फौरी लाइबा को बाहर निकाला और एकदम से पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो गई, जलकर राख हो गई। विशाल ने लाइबा को बचा लिया और उसे हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पर उसका इलाज करवाया। 1 महीने बाद लाइबा को होश आई, मगर वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी और उसे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ न पता था कि वो कौन है, क्या है, कहाँ रहती थी और उसका नाम क्या है। सब कुछ भूल चुकी थी। जब वो होश में आई तो उसने अपने सामने विशाल को पाया। विशाल ने कहा कि आप कौन हो और आपका नाम क्या है। लाइबा ने कहा मुझे नहीं पता। और तुम कौन हो, मैं यहाँ कैसे। अभी लाइबा ये सब कुछ कह ही रही थी तो फिर से बेहोश हो गई। तब डॉक्टर ने बताया कि आप उसे ज़्यादा ज़ोर ना दें कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करे, वरना उसकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है और ये हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी, या फिर ये कोमा में भी जा सकती है। विशाल बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उसने सोचा कि अब वो क्या करे। विशाल बहुत अच्छा और नेक लड़का था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अफसोस की बात ये थी कि उसकी बीवी की मौत हुए 1 साल हो चुका था। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के दौरान उसकी और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। उसकी बीवी का नाम शम्मा था। वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और विशाल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इन दोनों की भी लव मैरिज थी। शम्मा के जाने के बाद विशाल ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। वो चाहता था कि लाइबा ठीक हो जाए और फिर अपने घर चली जाए, और अगर ये शादीशुदा है तो उसका शौहर इस जुदाई में ना तड़पे जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ। और रोने लगा। वाकई जिससे हम प्यार करते हैं अगर वो हमसे दूर हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है, जिस तरह विशाल, विक्की और लाइबा का हुआ। डॉक्टर ने विशाल से कहा कि आपको इस लड़की का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना इसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। ज़्यादा सोचने से ये हमेशा के लिए कोमा में भी जा सकती है, क्योंकि इसके सर पर बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं। अब तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। विशाल सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। जब लाइबा को होश आया तो विशाल उसे अपने घर ले गया। घर में उसकी माँ और विशाल दोनों रहते थे। विशाल ने फ़ोन करके पहले ही अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था। लाइबा ने विशाल से कहा कि तुम कौन हो। विशाल ने कहा कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ और कुछ महीनों बाद हमारी शादी हो जानी है। लाइबा ने कहा मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। विशाल ने कहा बस तुम्हारे सर पर चोट लगी है इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, और हाँ तुम्हारा नाम किरण है। विशाल ने कहा किरण ये तुम्हारा घर है और तुम हमारे साथ ही रहती हो। लाइबा ने कहा मेरे माँ बाप, बहन भाई सब कहाँ है। विशाल ने कहा हमारे सिवा तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। लाइबा ने कहा ठीक है। विशाल की माँ लाइबा से मिली और बहुत खुश हुई। अब लाइबा का नाम किरण था और वो इन दोनों के साथ ही रहती थी। किरण बहुत शरारतें करती और बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और विशाल की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, जिस तरह वो विक्की की करती थी। इसके लिए केक बनाती थी, उसके कपड़े सिलेक्ट करती, आते जाते उसे छेड़ती, मजाक करती और उसके माथे पर किस करती थी। विशाल को पहले तो बहुत अजीब सा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे लाइबा की आदत हो गई। कहीं ना कहीं विशाल भी लाइबा को पसंद करने लगा। उसकी मासूम सी शरारतों पर उसे प्यार आने लगा। वो हर वक्त लाइबा के बारे में ही सोचता रहता था। वो ज़रा सी नाराज़ हो जाती तो उसे मनाता था। उसे कहीं ना कहीं लाइबा में शमा नज़र आने लगी। वो उसे शमा समझकर प्यार करने लगा। आज लाइबा ने विशाल को पीछे से गले लगा लिया और उससे कहा कि मेरे माथे पर किस करो, मगर विशाल ने सोचा कि ये शमा नहीं बल्कि लाइबा है। वो खुद के उसके करीब जाने से रोकने लगा और उससे दूर दूर रहने लगा। उसने सोचा कि इसकी तो याददाश्त खो गई है, मगर मुझे तो सब कुछ याद है।
और मुझे खुद पर काबू पाना चाहिए। पता नहीं इसकी ज़िंदगी में कौन है और कौन नहीं है। कहीं मेरे हाथों से कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम दोनों के लिए अच्छा ना हो। लाइबा नाराज़ हो गई कि आखिर तुम मेरे मंगेतर हो तो फिर तुमने मेरे माथे पर किस क्यों नहीं की। विशाल ने कहा कि हमारी शादी में थोड़ा सा वक्त बाकी है, ये सब कुछ हम दोनों बाद में भी कर सकते हैं, इतनी जल्दी क्या है। लाइबा नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई। विशाल को बहुत दुख हुआ, मगर वो मजबूर था कि कहीं उससे अनजाने में कोई गलती ना हो जाए। विशाल उसके कमरे में गया कि प्लीज़ किरण मुझे माफ़ कर दो। किरण ने उसे माफ़ कर दिया और विशाल के माथे पर किस करके मुस्कुराने लगी। विशाल किरण के प्यार में पागल सा हो चुका था। वो अब उसे खोना नहीं चाहता था, ना चाहता था कि वो कभी वापस आए और ना ही उसकी याददाश्त वापस आए। उसने जल्दी से किरण के साथ मंगनी कर ली और अगले हफ्ते इन दोनों की शादी थी। ये दोनों शादी की शॉपिंग करने लगे। इनकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी थी। इत्तेफाक से विक्की की गाड़ी भी इनके साथ ही रुकी थी और विक्की गाड़ी में बैठा हुआ था। किरण और विशाल एक दूसरे से शरारतें कर रहे थे तो विक्की ने उसकी आवाज़ पहचान ली और आवाज़ देने लगा, लाइबा रुक जाओ, लाइबा तुम ज़िंदा हो, मेरी जान तुम कहाँ चली गई थी, रुक जाओ लाइबा। विशाल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। विक्की भी उसके पीछे गया। दोनों शॉपिंग मॉल में आ गए। विशाल ने किरण से कहा कि तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ काम है और मैं आता हूँ। किरण अंदर चली गई तो विशाल ने विक्की से कहा कि तुम कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, और तुम लाइबा किसे बोल रहे थे। विक्की ने कहा तुम कौन हो और मेरी मंगेतर के साथ क्या कर रहे हो। ये मेरी मंगेतर लाइबा है, इसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो आज ये ज़िंदा कैसे। विशाल ने कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है और तुम क्या बकवास कर रहे हो कि ये लाइबा है। विक्की ने अपने मोबाइल से लाइबा की और अपनी तस्वीरें विशाल को दिखाईं। विशाल बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। फिर उसने विक्की को सब कुछ बता दिया। विशाल ने कहा हाँ ये तुम्हारी लाइबा है, मैंने ही इसकी जान बचाई थी, मगर उसके सर पर बहुत ज़्यादा और गहरी चोटें लगी थी। डॉक्टर ने कहा है अगर इसने अपने जहन पर ज़्यादा जोर दिया और पिछली बातों को याद करने की कोशिश की तो ये अंधी हो सकती है और ये मर भी सकती है और कोमा में भी जा सकती है। अब तुम बताओ तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो। विक्की बहुत ज़्यादा रोया और चुपचाप वहाँ से चला गया। घर आकर ज़ारों ज़ार रोने लगा कि लाइबा मिली भी तो किस हाल में, जब मैं उसे पा भी नहीं सकता, कुछ बता भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। शायद इसी को ही सच्ची मोहब्बत कहते हैं, जो खुद को किसी की खुशियों पर कुर्बान कर दे और अपने हिस्से की खुशियां किसी और के दामन में डाल दे। विक्की और ज़्यादा खामोश रहने लगा, खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया। इधर लाइबा बहुत ज़्यादा खुश थी। विशाल और उसकी शादी में कुछ दिन बाकी थे। वो दोनों शॉपिंग करके घर वापस आ गए। लाइबा सीधा अपने कमरे में गए और शादी का लहंगा पहनकर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। वो बिल्कुल एक परी जैसी लग रही थी और नाचती झूमती अपने कमरे से नीचे गई कि विशाल को दिखाए कि वो दुल्हन बनकर कैसी लग रही है। लाइबा जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे जा रही थी कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिर गई। फिर से उसके सर पर चोट लगी और उसके सर से खून बहने लगा। विशाल की माँ ने उसे फौरी बताया। विशाल बहुत ज़्यादा डर गया कि कहीं किरण की याददाश्त वापस ना आ जाए या फिर वो अंधी ना हो जाए और कहीं कोमे में ना चली जाए। विशाल उसे फौरी दुल्हन के लिबास में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मगर उसे बहुत ज़्यादा अफसोस और रोना भी आ रहा था। उसने उसे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बिठाया और सीधा हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने उसे चेक किया। विशाल बहुत बुरी तरह डरा हुआ था और रो भी रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। थोड़ी देर बाद लाइबा को होश आया। उसने इधर उधर देखा और कहा आप कौन हो और मैं यहाँ कैसे। विशाल को पता चल गया कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है।
वो डर गया। उसने कहा, किरण, मैं विशाल तुम्हारा मंगेतर, जल्द ही हम दोनों की शादी होने वाली है। ये देखो, तुम दुल्हन की तरह सजी हो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। लाइबा ने कहा, सॉरी, मैं किरण नहीं, मैं लाइबा हूँ और मेरा मंगेतर विक्की है, आप नहीं हो, जिससे मैं दिलो जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं आपको नहीं जानती, प्लीज़ मुझे मेरे विक्की के पास जाने दें, आपकी मेहरबानी होगी। और मैं आपको नहीं जानती, विशाल ने कहा, उस दिन जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने आपको बचाया था। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर ना जाएं, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। किरण यानी लाइबा ने कहा कि हर कोई तो मोहब्बत के दावे करता है, मगर मोहब्बत हर कोई निभा नहीं सकता। मैं जा रही हूँ अपने प्यार के पास। विशाल ने अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया, मगर लाइबा ना मानी और विशाल को छोड़कर गाड़ी पकड़कर सीधी विक्की के पास चली गई। विक्की की हालत बहुत ख़राब थी और इत्तेफाक से आज उसकी बर्थडे थी। लाइबा उसके घर गई। सब हैरान और परेशान रह गई कि लाइबा ज़िंदा कैसे है। वो सबसे मिली, सब बहुत रोए और खुश भी हुए उसे देखकर। लाइबा ने विक्की की अम्मी से कहा कि विक्की कहाँ है। उसने कहा कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, खुद को कमरे में बंद कर लिया है उसने और कुछ खा पी भी नहीं रहा। लाइबा ने कहा, आज उसकी सालगिरह है, मैं इसके लिए केक बनाने जा रही हूँ और बाद में उसे अपने बारे में बताऊँगी। सबसे पहले उसने विक्की के लिए केक बनाया और फौरी विक्की के कमरे में गई। विक्की बहुत रो रहा था और लाइबा की तस्वीरों से बातें कर रहा था। कमरे में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लाइबा ने केक पकड़ा और विक्की के कमरे में गई, लाइट ऑन की और कहा, विक्की, हैप्पी बर्थडे माय लव। विक्की ने जब लाइबा की आवाज़ सुनी तो उसकी जान में जान आ गई। दोनों एक दूसरे की तरफ भागे और एक दूसरे को गले से लगा लिया। पागलों की तरह एक दूसरे को चूमने लगे और रोने लगे। सच कहते हैं, सच्चा प्यार हो तो एक दूसरे को मिल ही जाता है, मगर हर कोई साथ निभाने वाला नहीं होता, जैसे विक्की और लाइबा थे। लाइबा ने विक्की को और घर वालों को सब कुछ बता दिया। सब बहुत खुश हुए। इधर विशाल खुद को तन्हा और उदास समझ रहा था। वो भी लाइबा से बहुत प्यार करता था और उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटा, वो जिसका प्यार था उसे मिल गई है, तुम खुद को परेशान मत करो और खुद को संभालो। विशाल ने कहा, माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और कहा, गर्दिशों में फिरता रहा मेरे इश्क का सितारा, वहीं दिल में घर कर गया जो कभी हो ना सका हमारा, और रोने लगा। इधर विक्की और लाइबा की शादी हो गई और दोनों फिर से मिल गए और एक जान हो गए। ये है दोस्तों आज की कहानी। अगर आप सबको पसंद आए तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें।